हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 9.3 का प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। देखिए सीक्वेंस दिया है, आपको बताना है कि सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 होगा। सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 होगा, ठीक है। और इसमें बताना है सीक्वेंस का कौन सा टर्म 729 होगा, और इसमें बताना है सीक्वेंस का कौन सा टर्म 1/19683 होगा। तो आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन मान ले रहे हैं कि लेट nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंसेस टू कामा 2 रूट में 2 इंटू रूट में 2 कामा 4 कामा डैश 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 इज 128। हम मान ले रहे हैं कि nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस कितना होगा, 128 होगा। देन nth टर्म इक्वल टू हो जाएगा 128 और nth टर्म का हम फार्मूला जानते हैं। देखिए nth जीपी का nth टर्म का फार्मूला है कि a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। nth टर्म इक्वल टू 128 और nth टर्म के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, a r टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 128। और देखिए a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशियो, ठीक। अब देखिए a इक्वल टू हमको मिल जाएगा, देखिए a इक्वल टू मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, r इक्वल टू r है कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म a2 बाई a1। देखिए a2 का वैल्यू क्या है, मीन सेकेंड टर्म, a2 है सेकेंड टर्म और a1 है फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 2 रूट में 2 इंटू रूट में 2 बाई, और फर्स्ट टर्म है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। r इक्वल टू हमको मिल जाएगा रूट में 2। अब a और r का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। देखिए a का वैल्यू है 2 और r का वैल्यू है रूट में 2 टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 128। और 128 को हम लिख सकते हैं, इसका फैक्टर करेंगे 128 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 टू दी पावर 7। 128 को हम लिख सकते हैं, देखिए 128 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 32 64 टू जा 128। अब देखिए जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। देखिए बेस क्या है 2 है और सबका पावर 1 है, तो 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 7 टाइम्स है, क्या हो जाएगा 7, 2 टू दी पावर 7। अब देखिए 2, अब इसको हम लिख सकते हैं, रूट में 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1/2 27 नहीं है, 2 टू दी पावर 7 2 n माइनस 1/2 2 टू दी पावर n माइनस 1/2 इक्वल टू 2 टू दी पावर 7। देखिए जब बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1/2। और देखिए इसका पावर क्या है 2 टू दी पावर 1 और 2 टू दी पावर n माइनस 1/2। और जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, इक्वल टू 2 टू दी पावर 7। देखिए 2 टू दी पावर n माइनस 1, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 2/2 इक्वल टू 2 टू दी पावर 7। तो 2 टू दी पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 2 टू दी पावर 7। अब कंपेयर करेंगे तो पावर हो जाएगा, मिलेगा हमको n प्लस 1/2 इक्वल टू 7। देखिए n प्लस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 7 मीन्स 14 हो जाएगा। देखिए n प्लस 1 इक्वल टू 14, तो n इक्वल टू 14 माइनस 1 इक्वल टू 13। हेंस अब लिख देंगे हेंस
मीन्स 13 टर्म, हेंस 13 टर्म of the given sequence is 128। ये हो जाएगा आपका आंसर। 30 टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज 128, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं बी, 5 का बी। देखिए 5 का बी, मान लेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस क्या दिया है, देखिए बी सॉल्व कर रहे हैं, रूट में 3 कामा 3 रूट में 3 कामा डॉट 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 इज 729, मीन्स कौन सा टर्म सीक्वेंस का 729 होगा। रूट में 3 देन मान रहे हैं कि nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज 728, ठीक। देखिए देन nth टर्म इक्वल टू हो जाएगा 729 है, 729। और देखिए nth टर्म मीन्स a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 729। अब देखिए a का वैल्यू है फर्स्ट टर्म, a का वैल्यू है रूट में 3 और r मीन्स कॉमन रेशियो a2 बाई a1। a2 क्या है, सेकेंड टर्म है, और a1 क्या है, फर्स्ट टर्म है। इसको हम 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू रूट में 3 को लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू रूट में 3, और बाई क्या है, रूट में 3। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक रूट से एक रूट 3 और ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 3। देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है रूट में 3, आर का वैल्यू है रूट में 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 729। देखिए इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/2, 3 टू द पावर 1/2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 729। n माइनस 1/2 इक्वल टू 3 टू द पावर, देखिए फैक्टर करेंगे तो 729 का 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा 243, और 243 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हम 729 मिलेगा, 729 मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कितना 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। देखिए जब बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है, तो 6 टाइम है 3 टू द पावर 1 1 1 1 1, सबका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 6 टाइम है मीन्स 6, 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 1/2। देखिए पावर बेस जब सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है, n माइनस 1/2 + 1/2 इक्वल टू 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर n माइनस 1 + 1/2 इक्वल टू 3 टू द पावर 6। देखिए +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टू द पावर n/2 इक्वल टू 3 टू द पावर 6। अब कंपेयर करेंगे पावर, क्या मिल जाएगा हमको, n/2 इक्वल टू 6। तो n इक्वल टू क्या मिलेगा, n इक्वल टू 2 इंटू 6 मीन्स 2 6 जा 12, 12th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज 729। यहां पर लिख देंगे हेंस 12th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज 729। ये आपका क्या हो जाएगा, 12th टर्म आपका हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 का सी। 5 का सी लेट nth
term of the given sequence sequence दिया है 1/3 1/9 1/27 डॉट इज क्या है 1/19683। मान लेना कि लेट एनियथ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस ही इतना, ठीक। देन एनियथ टर्म इक्वल टू हो जाएगा 1/19683। अब देखिए एनियथ टर्म, और एनियथ टर्म होता है जीपी का a इंटू आर टू द पावर n-1 इक्वल टू 1/19683। देखिए ए का वैल्यू क्या है, देखिए ए है फर्स्ट टर्म, तो ए इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 है। आर इक्वल टू होता है, आर क्या है कॉमन रेशियो, आर इक्वल टू होता है A2/A1, ठीक। अब देखिए A2 का वैल्यू क्या है 1/9 और A1 का वैल्यू क्या है 1/3। देखिए जो सीक्वेंस दिया है सब क्या है जीपी में है, ठीक। तो A2/A1 या करिए आप A3/A2 या A4/A3, ठीक। सबका कॉमन रेशियो क्या आएगा सेम आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस जीपी में है। जब सीक्वेंस जीपी में रहता है तो कॉमन रेशियो सबका सेम आता है। तो 1/9, अब देखिए 3 ऊपर चला जाएगा 3/1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आर का वैल्यू हमको क्या मिल गया 1/3। आर का वैल्यू मिल गया, वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू क्या है 1/3 है और आर का वैल्यू 1/3 टू दी पावर n-1। और देखिए इसका जब हम फैक्टर करेंगे 19683 का, तो देखिए 3 टू दी पावर 9, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 27 27 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये 27 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 27। जब मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 27 इंटू 27 तो हमको मिलेगा 19683, ठीक। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/3 टू दी पावर 9, ठीक। 1/3 टू दी पावर 9, और देखिए इसको लिख सकते हैं 1/3 टू दी पावर 9 को 1 टू दी पावर 9/3 टू दी पावर 9, और 1 का मल्टीप्लाई 9 टाइम्स करिए, चाहे जितना भी करिए कितना आएगा 1 ही आएगा। और 3 टू दी पावर 9 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 19683। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 1/3 टू दी पावर n-1, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, और इसका पावर क्या है, इसका पावर है 1/3 टू दी पावर 1 है, देखिए, और 1/3 टू दी पावर n-1, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। 1/3 टू दी पावर 9, सॉरी 1/3 टू दी पावर n इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 9, कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू हमको मिलेगा 9। हेंस देखिए n इक्वल टू माने हैं कि हम देखिए सपोज किए हैं कि लेट nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इतना, ठीक। हेंस नाइन्थ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज 1/, ये हो जाएगा आपका नाइन्थ टर्म आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम।